teacher Harshita. Today we are starting with our first chapter, crop production and management. In this chapter, we are going to study about how farmers do crop production and how they will manage it. So, we have learned that all living organisms require food. जितने भी organisms होते हैं उन्हें फूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उन्हें सबको फूड की नीड होती है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड है वो अपने आप बनाते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो किसी और पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। लाइक एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वो किसी ना किसी तरीके से किसी और पे डिपेंड होते हैं। You already know that energy from the food is utilized by organisms to carry out their various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants or animals. हमें पता है कि हमारी जो बॉडी होती है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, उन सबको फूड की नीड होती है। एंड फूड की नीड उन्हें अपने बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होते हैं लाइक डाइजेशन हो गए, जो भी फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सभी फंक्शंस के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम फूड खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। एंड जो एनर्जी होती है वो हमारे इन फंक्शंस के में यूटिलाइज होती है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a larger scale, it is called crop. Crop क्या होते हैं? जब हम किसी भी सेम काइंड के जो पेड़ हैं वो एक बड़े स्केल पर, मतलब बहुत बड़ी जगह पर हम उसे उगाएंगे तो वो हमारे क्या क्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉप ऑफ वीट। क्रॉप ऑफ वीट जब हम बोलेंगे दैट मीन्स कि हम वीट के खेत की बात कर रहे हैं। लाइक एक ज़मीन है जो बहुत बड़ी है जहाँ पे हमने वीट की खेती कर रखी है। सो वो जगह जो कहलाएगी वो हमारा जो वीट कहलाएगा, जिसकी हमने खेती करी है, वो हमारा क्रॉप कहलाएगा, ठीक है। You already know that crop are made of different type like cereals, vegetables and fruits. जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो हमारे अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। लाइक हम किसी भी पेड़ की खेती कर रहे हैं तो वो पेड़ चाहे वेजिटेबल्स के हों, चाहे फूड के हों, किसी भी काइंड के वो हो सकते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन विच दे ग्रू। ये जो पेड़ होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे सीजन्स पे डिपेंड करते हैं। सीजन्स, हर एक सीज़न के लिए अलग अलग क्रॉप होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग कंट्रीज़ होती है, अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं हर एक कंट्रीज़ के। तो हर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं। There is this rich variety of crop grown in different part of country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are हम अलग अलग कंट्री के अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, अलग अलग उनके क्लाइमेट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ अलग अलग क्रॉप्स की खेती की जाती है। एंड जो क्रॉपिंग होते हैं, ये जो क्रॉपिंग हम करते हैं वो दो तरीके की होती है। हमारे दो तरह के हमारे क्रॉप्स होते हैं। एक होता है हमारा खरीफ क्रॉप एंड सेकंड होता है हमारा रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप होता है द क्रॉप विच आर शो इन रेनी सीजन। जो हमारा क्रॉप है खरीफ क्रॉप, वो हमारा रेनी सीजन में हम उसे उगाते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। हमारे इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन रहता है जून टू सितंबर तक रहता है। तो दैट्स वाई वी ग्रो खरीफ क्रॉप इन दैट सीजन।
एंड खरीफ क्रॉप के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, लाइक पैडी है, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट्स हैं, कॉटन है. दीज आर खरीफ क्रॉप, दीज आर खरीफ क्रॉप्स. ओके, देन आता है हमारा रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन. जो हमारा रबी क्रॉप होता है वो हमारे विंटर सीजन में उगाया जाता है. विंटर सीजन हमारे इंडिया में कब से कब तक होता है? अक्टूबर टू मार्च तक. सो रबी जो है वो उस टाइम पे उगाया जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर wheat, gram, pea, mustard and linseed. Besides these, pulses and vegetables are grown during summers and at many places. इनके अलावा जो हमारी कई वेजिटेबल्स होती है, कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हमारे सीज़न वाइज ही आते हैं. लाइक समर्स के अंदर कई फ्रूट्स जो है वो समर्स के अंदर आते हैं, जैसे वाटरमेलन है, मैंगो है, ये. एंड कई फ्रूट्स जो है हमारे विंटर्स में ही आते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. जो क्रॉप है हमारा वो डिफरेंट उसके स्टेप तरीके से उगाया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में है हमारा. ठीक है. सो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होता है ये अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं फार्मर्स की, जो एक पीरियड ऑफ टाइम में वो करते हैं. लाइक हम ये देख सकते हैं कि हम जो अपने गार्डन में भी प्लांट्स जो उगाते हैं, प्लांट्स चाहे वेजिटेबल हो चाहे फ्रूट्स के प्लांट्स हो, तो हम भी स्टेप बाय स्टेप ही उन्हें उगाते हैं. लाइक हम पहले खुदाई करते हैं, उनमें फर्टिलाइज़र्स डालते हैं. सो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें करते हैं. उसी तरह जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होता है, जो फार्मर्स क्रॉप्स का कल्टीवेशन मतलब उनकी खेती करते हैं, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक उसे करते हैं. जो यहाँ पर स्टेप्स दे रखे हैं, क्या क्या होता है स्टेप्स के अंदर. सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल प्रिपेयर की जाती है. हर एक फ्रूट, हर एक वेजिटेबल, हर एक क्रॉप के लिए डिफरेंट सॉइल्स होनी चाहिए. लाइक उनके अंदर किसी के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसी सॉइल में क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें चूज़ करनी होती है, उन्हें प्रिपेयर करना होता है. फिर शोइंग होती है, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स होता है, इरिगेशन होता है. लाइक हम उनके अंदर फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, उसके बाद हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. उन वीड्स लगा के, वीड्स मतलब उन्हें झाड़ियाँ वगैरह लगाकर हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि कोई भी एनिमल या कोई भी बर्ड उन्हें खा नहीं पाए या उन्हें हार्म नहीं पहुंचा सके. सो अलग अलग होते हैं इनके प्रोसेस. लास्ट में इनका स्टोरेज होता है. ठीक है. सो हम एक एक के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे. सो सबसे फर्स्ट यहाँ पे है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil to loosen it. This allows the roots of penetrate deep into the soil. The loose soil allow the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the root to ब्रीथ ईजीली. यहाँ पे हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर हमें सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मिट्टी होती है, जिसमें जो भी हमारी सॉइल है जिसमें हमें प्लांट उगाना है, उसे हम थोड़ा लूज़ करते हैं. लूज़ करने का मतलब होता है कि हम उसे थोड़ा सा खोदते हैं ताकि वो लूज़ हो जाए. इससे क्या होगा, लूज़ होने से क्या होगा, जब भी हम प्लांट को ग्रो करेंगे तो जो उस प्लांट के रूट्स होते हैं वो उस सॉइल में डीप जा सकते हैं. एंड लूज़ करने से स्पेस होता है मिट्टी के बीच में, जो स्पेस बन जाता है उस स्पेस में अर्थ वॉर्म्स भी
आते हैं, सो वो भी उनके लिए नेसेसरी होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। सो इसीलिए हम इसे लूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। ठीक है, द लूजेंट सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जितने भी माइक्रोब्स छोटे छोटे से होते हैं उसके अंदर, इंसेक्ट्स वगैरह या अर्थवॉर्म्स जिसे हम कहते हैं, वो सब होते हैं। तो इन सब, ये सब क्या है, प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं उसके अंदर। This organism are friends of farmer since the further turn and loosen the soil and add humus to it. You have learned the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organisms. हमने ये पढ़ रखा है कि जो भी सॉइल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे मिनरल्स होंगे, एयर होगी, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, डेड प्लांट्स होंगे, डेड एनिमल्स होंगे, जो कि एक डिकम्पोज का काम करते हैं बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये हम जो मिट्टी जो होती है, हमारी जो सॉइल होती है, इसके अंदर बहुत से मिनरल्स भी होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ठीक है, in this way various nutrients in the dead organisms are released back to the soil. These nutrients are again absorbed by the plant. हमारी जो सॉइल होती है उसके अंदर जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डिकम्पोजन में काम आते हैं। डिकम्पोजन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के, वो रूट्स के थ्रू, प्लांट्स की जो रूट्स होती है उसके थ्रू प्लांट्स में जाते हैं, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. जो भी हमारे प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, तो जो सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर्स जो होती है कुछ ही सेंटीमीटर की होती है, सिर्फ वही लेयर प्लांट की ग्रोथ के अंदर हमारा सपोर्ट करती है। तो इसीलिए जो सबसे अपर मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की, वो अच्छी होनी चाहिए, इसमें न्यूट्रिएंट होने चाहिए बहुत सारे, ताकि वो हमारी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर सके। Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. Okay.